गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। कैसे हो सभी? आई होप ऑल ऑफ यू फाइन। जो मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को अल्कोहल के चैप्टर में करवाया था कि हम जो केमिकल रिएक्शंस कर रहे थे अल्कोहल में ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ ROH की क्लीवेज जिसमें हमारे पास हो रही थी, उससे हमने क्या की थी, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट की हुई थी। मेनली जो ROH की क्लीवेज के लिए जो हमारे पास ऑर्डर था वो क्या था, टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। क्योंकि उसमें जो रिएक्शंस हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है, कार्बोकेटाइन के थ्रू। और कार्बोकेटाइन को पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा क्या करते हैं, स्टेबलाइज। और सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव चार्ज मिलता है वो किस में मिलता है, टर्शरी अल्कोहल में मिलता है। तो इसलिए इस रिएक्शंस के जो भी कोई भी रिएक्शंस होगी जो इसकी वजह से होगी, उन सभी के लिए जो ऑर्डर रहेगा और जो जनरल मैकेनिज्म रहेंगे SN1 और SN2 के, वो सेम रहेंगे। और ऑर्डर जो रहेगा, सबसे पहले टर्शरी होगा, देन सेकेंडरी होगा, और देन हमारे पास क्या था, प्राइमरी। एक बात और कि इसमें हम जो बना रहे हैं इन सभी रिएक्शन से हमारे पास क्या प्रिपेयर होंगे, अल्काइल हैलाइड्स क्या हो रहे हैं, प्रिपेयर हो रहे हैं। कोई भी हो, चाहे वो HBr के साथ हो, चाहे HCl, चाहे HI था, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस थी। चाहे फिर हमने PCl3, PCl5, PBr3, PBr5 के साथ रिएक्शंस की हों, सभी के साथ जो बन रहा था वो बन क्या रहा था, हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स बन रहे थे। तो अगर बाय चांस तुम्हारे पास कन्वर्जन में अल्कोहल से क्या दे दिया जाए, अल्काइल हैलाइड्स को बनाने के लिए कह दिया जाए, तो आप इसमें से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। बट ध्यान रखना, अगर कोई स्पेशल कंडीशंस दे दी जाए तो ध्यान रखना ये किस रिएक्शंस की कंडीशन है, फिर उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने क्या करना है, रिएक्शंस को कैरी करना है। ठीक है। नेक्स्ट अब हम करेंगे क्या, रिएक्शंस। इसमें जो हमारी लास्ट रहेगी थी ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ OH की क्लीवेज से जो लास्ट रिएक्शन थी हमारे पास, वो है रिएक्शंस विद किसके साथ, थायोनाइल क्लोराइड के साथ। ठीक है, किसके साथ रिएक्शंस रहेगी थी हमारे पास, विद थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड होता है क्या, SOCl2, दिस इज थायोनाइल क्लोराइड। इसके साथ भी जब हम कोई भी अल्कोहल ऐड करेंगे तो बनेंगे हमारे पास क्या, अल्काइल हैलाइड्स ही बनेंगे। क्या बनेंगे हमारे पास, अल्काइल हैलाइड्स ही क्या होंगे हमारे पास, प्रिपेयर होंगे। फॉर एग्जांपल, कोई भी मैंने जनरल रिएक्शंस ले ली है, कोई भी अल्कोहल मैंने ले लिया, उसमें मैंने क्या डाल दिया, SOCl2 डाल दिया। क्या बन जाएंगे हमारे पास, RCl बन जाएगा। एक तो मेन जो अल्काइल हैलाइड है वो, प्लस में एक इसमें क्या निकलेगा, HCl प्लस में SO2 गैस। ये जो सिंबल दिखा रहे हैं ऊपर एरो के, वो क्या शो कर रहे हैं कि ये दोनों ही क्या हैं, गैस है, और जो इजीली क्या हो रही है, एवापोरेट हो रही है। ये सबसे बेस्ट मेथड है किसे बनाने के लिए, अल्काइल हैलाइड्स को बनाने के लिए, क्योंकि इसमें जो लास्ट में जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो बिल्कुल प्योर होता है अल्काइल हैलाइड का। क्यों? क्योंकि इसमें जो दोनों ये साइड्स प्रोडक्ट्स मिले हैं हमारे पास, ये दोनों साइड्स जो प्रोडक्ट्स हैं वो दोनों ही गैसेस हैं और जल्दी एवापोरेट हो जाएगी, और पीछे सिर्फ क्या रहेगा हमारे पास, मेन प्रोडक्ट ही रहेगा। तो ये सबसे क्या है, बेस्ट मेथड है किसे बनाने का, अल्काइल हैलाइड्स को बनाने का। रिएक्शन इसमें किसके साथ करनी पड़ेगी आपको, थायोनाइल क्लोराइड के साथ, SOCl2 के साथ क्या करनी पड़ेगी, रिएक्शंस करनी पड़ेगी। इस रिएक्शन को हम बाय नेमिंग भी नोन करते हैं, डेट इज डार्जन्स प्रोसेस। क्या नाम है इसका हमारे पास, डार्जन्स प्रोसीजर्स। ठीक है, तो ये बाय नेमिंग भी तुम्हारे पास पेपर में मिल सकती है कि व्हाट डू यू मीन बाय, या राइट द मैकेनिज्म ऑफ डार्जन प्रोसीजर। तो ये आपने रिएक्शन करवानी है अल्कोहल की, किसके साथ, थायोनाइल क्लोराइड के साथ। हमारे पास क्या बन जाएंगे, अल्काइल हैलाइड्स बन जाएंगे। ये जो रिएक्शंस होती है इसके अंदर हम बेस डालते हैं, कौन सा, पाइरिडिन बेस डालते हैं। कौन सा बेस डालते हैं हम इसमें, पाइरिडिन बेस की ये प्रेजेंस में क्या होती है, रिएक्शंस होती है। इसके लिए बेस पाइरिडिन क्या होता है हमारे पास, नेसेसरी होता है। क्यों होता है वो हम मैकेनिज्म से डिस्कस करेंगे। तो अब हम इसका क्या देख लेते हैं, मैकेनिज्म देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया, कोई भी क्या ले ली भी हमने, कोई भी क्या ले लिया हमने, अल्कोहल ले लिया। इस तरीके से ऑक्सीजन पे वही लोन पेयर होंगी हमारे पास, प्लस में हमारे पास क्या है, थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड की जो स्ट्रक्चर है वो है ये हमारे पास क्या है, थायोनाइल क्लोराइड की क्या बन गई हमारे पास, स्ट्रक्चर बन चुकी है। ठीक है बच्चे, अब क्या होगा, ऑक्सीजन के पास फिर से लोन पेयर है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे रहा है, सल्फर को। क्यों? क्योंकि सल्फर के इलेक्ट्रॉन्स किसके पास जा रहे हैं, इस ऑक्सीजन के पास जा रहे हैं। समझ आ गई बात? ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर किसको दिए हैं, सल्फर को दिए हैं, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन किसके पास जा रहे हैं, ऑक्सीजन के पास जा रहे हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये फॉर्म बन जाएगी क्या, ROO
ओ ने लोन पेयर दिए हैं तो इस पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। इसके साथ ये एच लगा हुआ है, ये मैंने यहाँ नीचे दिखा दिया। किसके साथ जुड़ गया अब ये, सल्फ़र के साथ, एफ के साथ। ओ पे कौन सा चार्ज आ गया यहाँ पे, नेगेटिव। और इसके साथ क्या लगे हुए हैं, सॉरी ये सिंगल बॉन्ड ही है बच्चे, ठीक है, Cl और Cl, ये बन गया हमारे पास, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन जो डेफिशिएंट हो चुका है, इसकी डेफिशिएंसी कौन पूरी करेगा, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन किसे दे देगा, इस ऑक्सीजन को दे देगा, ठीक है। अपने इलेक्ट्रॉन जब इस ऑक्सीजन को इसने दे दिए, तब हमारे पास क्या बन गया, आर ओ एच तो निकल ही गया, माइनस का एच पॉजिटिव क्या हो गया, रिमूव हो गया। पीछे क्या रह गया, सॉरी पीछे हमारे पास क्या बनेगा, एस, ये क्या है पीछे एस, इसके साथ क्या है Cl O नेगेटिव, एक Cl ये है, ये मैं यहाँ लिख के दिखा रही हूँ क्योंकि ये नीचे स्पेस नहीं है। ये चीज़ बन गई हमारे पास। अब ये क्या होगा, फर्दर रेजोनेंस कर जाएगा इस तरीके से, इसके इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ आएंगे और एक Cl का मॉलिक्यूल क्या होएगा, बाहर चला जाएगा, ठीक है। सबसे पहले ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन सल्फर को दिए, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे जा रही थी। ऑक्सीजन ने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लिए तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ऑक्सीजन ने दिए हैं इस पर, इसलिए पॉजिटिव चार्ज आया और इसके साथ ये H लगा हुआ था, ये मैंने नीचे लिख दिया। लिंकेज ऑक्सीजन की किसके साथ हो रही है, सल्फर के साथ, तो यहाँ सल्फर आ गया, उसके साथ 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये ऑक्सीजन क्या हो चुकी थी, डेफिशिएंट हो चुकी थी, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स किसने दे दिए, हाइड्रोजन ने दे दिए, यानी ये वाला H क्या हो गया, बाहर चला गया। तो ये चीज़ बन गई हमारे पास। अब फर्दर क्या हुआ, ऑक्सीजन ने रेजोनेंस करके अपनी इलेक्ट्रॉन यहाँ दी और एक Cl का मॉलिक्यूल क्या हो गया हमारे पास, बाहर चला गया, ठीक है। तो जब ये Cl का मॉलिक्यूल बाहर चला गया तो हमारे पास क्या बन गया, मेन प्रोडक्ट ये रह गया हमारे पास, आर ओ एस के पास 2 Cl थे, एक तो बाहर चला गया, एक रह गया, और ओ ने अपनी इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट किए थे तो यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। वो जो Cl नेगेटिव आया है वो क्या करेगा, इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा इस तरीके से, ये चीज़ यहाँ और ये चीज़ यहाँ, ठीक है। तो क्या बन गया हमारे पास, आर के साथ तो क्या जुड़ गया, Cl, यहाँ से बॉन्ड तो टूट ही गया है, तो क्या बन गया, एस, ठीक है। यहाँ पे क्या आया, ओ, सिंगल से क्या हो गया, डबल, एस, डबल बॉन्ड ओ, बाहर क्या चला गया, Cl नेगेटिव बाहर चला गया। पहले क्या रिमूव हुआ था, वहाँ से एक H पॉजिटिव निकला था, वो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कंबाइन होके क्या बना देंगे, HCl। तो ये हमारे पास मेन पूरी रिएक्शंस बन चुकी है, समझ आ गई बात। सबसे पहले क्या हुआ, सब यहाँ पे अब लास्ट में जो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ है क्लोरीन का, और बाद में सिर्फ रेजोनेंस करके सारा हमारे पास क्या बन चुके हैं, मेन प्रोडक्ट्स बन गए हैं। ये जो चीज़ बनी है हमारे पास, इसको हम क्या कहेंगे, जो ये पीछे बनी थी हमारे पास जब यहाँ पे O पे नेगेटिव चार्ज था, उसका क्या नाम था, अल्काइल क्लोरोसल्फाइड। क्या नाम था उसका, अल्काइल क्लोरोसल्फाइड। ये हमारे पास क्या है, अल्काइल क्लोरोसल्फाइड है, ठीक है, अल्काइल क्लोरोसल्फाइड। अब हमने आपको कहा था कि भी क्या, इसमें हमने एक बेस डाला था, क्या, पाइरीडीन डाला था। उस पाइरीडीन का क्या रोल है, वो पाइरीडीन जो हमने ऐड किया है वो क्या करता है, वो सेकंड स्टेप के अंदर HCl की बनने से रोकता है, और जबकि किसकी फॉर्मेशन होने देता है, अल्काइल क्लोरोसल्फाइड की फॉर्मेशन होने देता है। कैसे, आप लोगों को ध्यान होगा जब मैंने ये फर्स्ट स्टेप किया था शुरू में, हमारे पास ये चीज़ बन गई थी ना इस तरीके से, O नेगेटिव Cl, और यहाँ से ये H पॉजिटिव बाहर निकला था, ठीक है। और वापस जब हमने इस तरीके से किया तो यहाँ से Cl बनने को, तो HCl उसी टाइम भी बन सकता था, बट अगर उसी टाइम अगर हमारे पास HCl बन जाता, फिर हमारे पास क्या नहीं बनते, अल्काइल क्लोरोसल्फाइड नहीं बनते, ठीक है। तो ये जो पाइरीडीन है ये क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज करता है HCl को बनने से, एसिड को, क्योंकि पाइरीडीन बेस है और HCl क्या है, एसिड है, तो आपस में न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है और हमारे पास क्या बन जाता है, अल्काइल क्लोरोसल्फाइड बन जाता है। वो जो अल्काइल क्लोरोसल्फाइड बना है उसमें से क्या करता है, पाइरीडीन ही क्या करता है, Cl की रिमूवर करके वापस क्या करवाता है, उसका अटैक करवाता है। कैसे, हमारे पास पाइरीडीन ये है C5H5N, ठीक है, ये बना है, ये हमारे पास पाइरीडीन है, ये अल्काइल क्लोरोसल्फाइड बन गया, ये चीज़ अल्काइल क्लोरोसल्फाइड है।
ये क्या करता है, अपने लोन पेयर सल्फ़र को देता है और यहाँ से ये Cl जाता है। ठीक है, ये ही अपने लोन पेयर किसको देता है, सल्फ़र को, और यहाँ से क्या जाता है, Cl जाता है। तो क्या बनता है, ROSO। नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर दिए तो उस पर पॉजिटिव चार्ज, ये पीछे लगा हुआ है तो ये एजिट का एजिट लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये जो Cl नेगेटिव निकला है ना, ये जो हमने लास्ट में किया था, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करके हमारे पास क्या करता है, मेन प्रोडक्ट की क्या करता है, फॉर्मेशंस करता है। ठीक है बच्चे, समझ आ गई बात। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, बाय नेमिंग इसको नोन करते हैं, डार्जन प्रोसीजर के नेम से इसको नोन करते हैं हम। सारा मैकेनिज्म मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। पायरीडीन का इसमें इम्पोर्टेंट रोल है। अगर पायरीडीन नहीं होगा तो हमारे पास जो इंटरमीडिएट इसमें बन रहा है अल्काइल क्लोरोसल्फाइड वो नहीं बन पाएगा, जिसकी वजह से आगे रिएक्शंस कैरी नहीं होगी। ये पायरीडीन ही क्या करता है, अल्काइल क्लोरोसल्फाइड बनाता है, उसमें से Cl की रिमूवल करके फिर हमारे पास क्या बनाते हैं, ये अल्काइल हैलाइड्स बनाते हैं। ठीक है, समझ आएगी बात। तो ये इस तरीके से आप लोगों ने कर लेना है, इम्पोर्टेंट है ये, इस बात का ध्यान रखना। नाउ हमारे पास नेक्स्ट है क्या, रिएक्शंस। ये सारी रिएक्शंस होगी हैं ड्यू टू दी OH क्लीवेज से होगी। ठीक है, ड्यू टू दी ROH की क्लीवेज से होगी ये सारा अल्कोहल। अब जो रिएक्शंस हम करेंगे वो दोनों की वजह से, इस R की वजह से भी होगी और इस OH की, मतलब पूरा मॉलिक्यूल क्या होगा, रिएक्शंस के अंदर क्या होगा, हमारे पास इन्वॉल्व होगा। ठीक है, समझ आएगी बात। तो इसमें अब जो रिएक्शंस हम कर रहे हैं ड्यू टू दी होल मॉलिक्यूल, जिसमें R भी इन्वॉल्व होगा और जिसमें OH भी क्या होगा, हमारे पास इन्वॉल्व होगा। तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन और पहली रिएक्शन है वो कौन सी है, हमारे पास डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ये आप लोगों ने +2 में भी की हुई है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जिसमें अल्कोहल से हमारे पास क्या बनते हैं, अल्कीन्स बनते हैं। क्या बनते हैं हमारे पास, अल्कीन। तो ध्यान रखना, कोई भी अल्कोहल हो और उससे तुम्हारे पास कन्वर्जन में क्या दे रखा है, अल्कीन दे रखी है बनाने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए, तो तुम क्या करना, अल्कोहल ले लेना और उसकी कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ क्या करवा देना, डिहाइड्रेशन करवा देना, तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, अल्कीन बन जाएगा। समझ गए हो बात। तो इसमें हमारे पास क्या बन जाएंगे, अल्कीन्स बनते हैं। इस रिएक्शंस के लिए भी जो है ऑर्डर, ये जो ड्यू टू दी R और OH की वजह से जो ये रिएक्शंस हो रही हैं, इसके लिए भी जो ऑर्डर रहेगा वो ये रहेगा, टर्शरी सबसे ज़्यादा रिएक्ट करेगा, देन सेकेंडरी और देन क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल होगा। क्यों, क्योंकि इसमें भी जो हमारे पास इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनता है, हमारे पास कार्बोकेटाइन बनता है। ठीक है, क्या बनता है, इसमें भी इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है, और कार्बोकेटाइन को आपको पता ही है पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं, और टर्शरी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज मिलता है इसलिए वो सबसे ज़्यादा करेगा, देन सेकेंडरी में और देन प्राइमरी में। ठीक है, तो इनके लिए भी जो ऑर्डर रहेगा वो क्या रहेगा, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी रहेगा। ठीक है बच्चे, समझ आएगी बात। तो रिएक्शंस हैं, तीनों अल्कोहल कर सकते हैं, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे वो सेकेंडरी हो, चाहे वो टर्शरी हो। ठीक है, सब में हम क्या डालेंगे, कंसनट्रेटेड H2SO4, कंसनट्रेटेड H2SO4, कंसनट्रेटेड H2SO4, ये डालेंगे हम। ठीक है बच्चे, बट इसमें ध्यान रखना है कंसंट्रेशन कि H2SO4 की प्राइमरी अल्कोहल के लिए कितनी लेनी है, सेकेंडरी के लिए कितनी लेनी है, टर्शरी के लिए कितनी लेनी है, और मेन ये टेम्परेचर कंट्रोल रिएक्शन है तो इसके लिए टेम्परेचर भी क्या करेगा, वैल्यूएबल करेगा। ठीक है, मैंने बात की है कि टर्शरी सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है, ईजिली रिएक्ट करता है, तो ईजिली रिएक्ट करेगा तो उसके लिए इसकी कंसंट्रेशन क्या चाहिए होगी, लेस। तो उसमें अगर टर्शरी के साथ रिएक्शन हो रही है तो उसके लिए अल्कोहल की अमाउंट कितनी चाहिए, सिर्फ हमें 20% ही चाहिए, क्योंकि टर्शरी अल्कोहल रिएक्टिव है तो उसको ज़्यादा इनिशिएट करने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उसमें हम 20% H2SO4 भी डालते हैं तो हमारे पास रिएक्शन ईजिली हो जाती है। और उसके लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 358 से लेके 360 केल्विन तक, इतना होना चाहिए। ध्यान रखना कि ये इसमें कंसंट्रेशन भी मैटर करेगी और टेम्परेचर भी मैटर करेगा। टर्शरी के लिए कंसंट्रेशन भी कम होगी और टेम्परेचर भी कम होगा क्योंकि ये जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। तो टेम्परेचर इसमें कितना होगा, 358 से लेके 363 केल्विन तक होगा। ठीक है, अब सेकेंडरी से थोड़ा कम है तो इसमें कंसंट्रेशन थोड़ी ज़्यादा चाहिए होगी, तो इसमें 60% तक कंसंट्रेशन चाहिए, उसमें 20 चाहिए, इसमें 60 चाहिए, और टेम्परेचर इसमें कितना चाहिए, 413 केल्विन।
कितना चाहिए इसमें 413 केल्विन क्या चाहिए हमारे पास टेम्परेचर चाहिए। ठीक है बच्चे, समझ आ गई ना बात। टेम्परेचर का और कंसंट्रेशन का आप लोगों ने इसमें ध्यान देना है। अब रही बात प्राइमरी सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, तो इसके लिए अमाउंट भी ज़्यादा चाहिए कंसंट्रेशन की, तो इसके लिए 90% क्या चाहिए H2SO4 चाहिए, और टेम्परेचर भी हाई चाहिए होगा, कितना 433 से लेके 443 केल्विन तक। ठीक है, 433 से लेके 443 केल्विन तक इसमें क्या चाहिए टेम्परेचर चाहिए। समझ आ गई ना बात। तो प्राइमरी के लिए 90% H2SO4 और टेम्परेचर हाई 443 से लेके 443। ठीक है, सेकेंडरी में से कम 60% चाहिए H2SO4 और 413 टेम्परेचर। टर्शरी में सबसे कम 20% और टेम्परेचर होना चाहिए 358 से लेके 363 केल्विन तक। समझ आ गई होगी इतनी सभी को। ठीक है, अब हम करेंगे, अब देखो वो आप ध्यान दे लेना, कोई अल्कोहल में कोई भी मॉलिक्यूल ले लेना, चाहे प्राइमरी चाहे सेकेंडरी चाहे टर्शरी। फॉर एग्जांपल मैं करके दिखा देती हूँ आपको। क्या मान लो मैंने क्या ले लिया, सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया, CH3 CHOH CH3। सेकेंडरी है ना, क्योंकि इसमें OH जिस कार्बन के साथ लगा हुआ है वहाँ पे सिर्फ कितने H मिल रहे हैं, एक, इसलिए क्या है सेकेंडरी है। अगर दो मिलते तो ये प्राइमरी हो जाता, अगर एक भी ना मिलता तो ये क्या हो जाता टर्शरी हो जाता। इसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए था अभी 413 केल्विन, और कंसंट्रेशन 60% H2SO4 की क्या चाहिए थी कंसंट्रेशन। हमारे पास क्या बन जाएगा अल्कीन। अल्कीन क्या बनेगा हमारे पास प्रोपीन, जैसे कि ये CH3, ये चीज़ रिमूव हो जाएगी, एक OH वाटर ही रिमूव हो रही है। हाइड्रेशन का मतलब ही क्या है वाटर का रिमूवल होना। एक H यहाँ से होगा, एक यहाँ से चला जाएगा, यहाँ से भी जा सकता है, कहीं से भी आप सेंड कर सकते हो, वो मैकेनिज्म से ज़्यादा क्लैरिफाई होगा हमारे पास। तो ये बन गया हमारे पास। ठीक है, ये बन जाएगा। जनरली जो रिएक्शंस हैं उनको आप मैकेनिज्म से करो तो कोई भी हमारे पास कन्फ्यूजन नहीं रहती है, ईजिली हमारे पास मैकेनिज्म से रिएक्शंस हो जाती हैं। ठीक है, ये हो गया, ये एग्जाम्पल हमने कर लिया। अब हम क्या कर लेते हैं, इसका मैकेनिज्म कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, इसका मैकेनिज्म इम्पोर्टेंट है, इसका मैकेनिज्म। मैंने जैसे मान लो अल्कोहल ले लिया, मैंने प्राइमरी अल्कोहल ले लिया CH3 CH2OH। ठीक है, अब H2SO4 की प्रेजेंस में हुई थी रिएक्शन। H2SO4 कैसे आयनाइज होगा, H पॉजिटिव प्लस में HSO4 नेगेटिव। ठीक है, H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव, तो यहाँ से H पॉजिटिव आ जाएगा। ऑक्सीजन के पास क्या है लोन पेयर, ये इसको दे देगा, क्या बन जाएगा CH3 CH2OH2 पॉजिटिव, क्योंकि इसने दिए हैं तो इस पर पॉजिटिव, एक H पहले था एक जुड़ गया। ठीक है, ये बन गया। अब ऑक्सीजन क्या होगी डेफिशिएंट, इसकी डेफिशिएंसी कौन पूरी करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। तो जब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देंगे तो यहाँ से ये बॉन्ड टूट गया, तो वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो गया है बाहर चला गया, पीछे सिर्फ क्या रह गया CH3 CH2 पॉजिटिव, ये बन गया हमारे पास। ठीक है, ये कार्बोकेटाइन बन गया है। अब क्या होगा, जो थर्ड स्टेप होगा, इस कार्बोकेटाइन के ऊपर देखो, या तो क्या होगा SN2 मैकेनिज्म से न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर सकता है, फिर या फिर ये क्या कर सकता है एलिमिनेशन। ठीक है, फिर ये क्या कर सकता है एलिमिनेशन। अगर तो वैसे तो इस पर HSO4 नेगेटिव भी अटैक कर सकता था, क्योंकि ये डेफिशिएंट हो रहा है, उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो इसको दे सकता है। बट यहाँ पे क्या है, जो HSO4 नेगेटिव है वो कैसा न्यूक्लियोफाइल है, एक वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो वीक न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से ये रिएक्शंस क्या नहीं हो पाती, कैरी नहीं हो पाती, इसलिए इसमें न्यूक्लियोफिलिक होने की बजाय कौन सा मैकेनिज्म हो जाता है, एलिमिनेशन क्या हो जाता है मैकेनिज्म हो जाता है। कौन सा मैकेनिज्म हो जाता है इसमें फिर हमारे पास एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब है लॉस करना, ये बन गया था ना हमारे पास। तो इसमें क्या है HSO4 नेगेटिव क्या नहीं है, इस पे अटैक नहीं कर पाता, क्योंकि ये क्या है वीक न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, इसलिए किसके अंडर चला जाता है E1। E1 क्या है, आप लोगों ने +1 में BSc फर्स्ट ईयर में किया होगा स्टीरियोकेमिस्ट्री के अल्काइल हैलाइड्स के अंदर E1 E2 मैकेनिज्म एलिमिनेशन मैकेनिज्म्स होते हैं जो हमारे पास। तो E1 होगा, इसमें हमारे पास सिंपल क्या हो जाती है रिमूवल। तो CH3, इस CH3 को मैं क्या कर रही हूँ ऐसे एक्सपेंड करके लिख रही हूँ इस तरीके से। ठीक है, एक ये CH2 तो लगा ही हुआ है पॉजिटिव। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ आ जाएगी, दोनों की बैलेंसी क्या होगी कंप्लीट, और हमारे पास क्या बन गया अल्कीन बन चुका है हमारे पास। ठीक है,
समझ आ गई बात। तो ये जो डिहाइड्रेशन है वो एलिमिनेशन मैकेनिज्म को क्या करता है, फॉलो करता है, और इंटरमीडिएट जो इसमें बनेगा वो हमारे पास क्या होगा, कार्बोकेटाइन होगा। ठीक है, समझ आ गई बात बच्चे। तो अब इसमें देखो एविडेंसेस दे रखे हैं हमारे पास। ठीक है, क्या, जब मैंने बात की है कि इसमें जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो क्या है हमारे पास, कार्बोकेटाइन है, और कार्बोकेटाइन में ज़्यादा स्टेबलाइज कौन करेगा, टर्शरी, देन सेकेंडरी और देन प्राइमरी। ठीक है, इन द केस तो तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हारे पास मोलिक्यूल कैसा है। मान लो तुम्हारे पास हमने क्या ले लिया है, मैंने ये ले लिया ब्यूटाइल अल्कोहल ले लिया, CH3 CH2 ये मैंने ले लिया। ठीक है, वही H2SO4 से H पॉजिटिव आएगा, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर देगा, ये यहाँ चला जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3 CH2 OH2 पॉजिटिव। ठीक है, ये यहाँ से लॉस हो जाएगा तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास कार्बोकेटाइन बन रहा है CH3 CH2 पॉजिटिव, ये कैसा कार्बोकेटाइन है, प्राइमरी। क्यों, क्योंकि इसमें जहाँ पे पॉजिटिव उसके साथ 2 H लगे हुए हैं तो ये कैसा है, प्राइमरी। अब मैंने बात कही है कि जो ये रिएक्शंस है उसको जल्दी कौन करता है, टर्शरी, और फिर कौन करता है, सेकेंडरी, और फिर कौन करता है, प्राइमरी। यानी इसमें जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो बहुत ही क्या है, अनस्टेबल फॉर्म में है। ठीक है, लीस्ट स्टेबल है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, माइग्रेशन कर सकते हैं। माइग्रेशन का मतलब क्या है, माइग्रेशन कर सकते हो किस किस की, या तो हाइड्रोजन की माइग्रेशन कर सकते हो, या फिर कोई मिथाइल ग्रुप की आप लोग क्या कर सकते हो, माइग्रेशन कर सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो, 1 2 या तो हाइड्रोजन शिफ्ट कर दो, 1 2 मतलब ये पहला हो गया, इसके साथ जो होगा दूसरा, तो यहाँ से एक आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, चाहे हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र कर दो, अगर हाइड्रोजन अगर मिथाइल ग्रुप लग रही है तो मिथाइल का कर सकते हो। तो अगर मान लो मैंने यहाँ से क्या चीज़ को ट्रांसफ़र कर दिया, इसको मैं एक्सपेंड करके लिख रही हूँ। ठीक है, ये वाले CH2 को मैं एक्सपेंड करके लिख रही हूँ, ये चीज़ थी मेरे पास। मान लो मैंने इस H को क्या कर दिया, शिफ्टिंग कर दी, 1 2, ये 1 है, ये 2 है, ये मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया। ठीक है, जब मैंने यहाँ शिफ्ट किया तो इसकी डेफिशिएंसी क्या होगी, पूरी CH3 CH2 CH, एक 2 थे, एक H यहाँ से चला गया तो एक रह गया, और यहाँ पे कितने आ गए, 3। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया तो इसकी डेफिशिएंसी पूरी होगी, बट इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब ये जो कार्बोकेटाइन बना है ये कौन सा बना है, अभी सेकेंडरी बना है हमारे पास, और हमें पता है कि प्राइमरी से ज़्यादा सेकेंडरी क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। तो जो मेन प्रोडक्ट इसमें बनेगा वो किसके थ्रू बनेगा, इसके थ्रू बनेगा, ना कि इसके थ्रू बनेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि मॉलिक्यूल तुम्हें कैसा दिया हुआ है। अगर मॉलिक्यूल में तुम्हारे पास हाइड्रोजन या मिथाइल ग्रुप की शिफ्टिंग करके प्राइमरी से सेकेंडरी बन रहा है और सेकेंडरी से टर्शियरी कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो आप लोगों ने पहले शिफ्टिंग करनी है, उसके बाद लास्ट में क्या करना है, डिहाइड्रेशन करके क्या बनाना है, मेन प्रोडक्ट बनाना है। तो हमारे पास जैसे ये चीज़ बन गई, CH3 CH2 CH पॉजिटिव CH3, ये चीज़ बन गई हमारे पास। अब जो ये कार्बोकेटाइन बना है ये हमारे पास कैसा है, अभी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना है हमारे पास। ठीक है, तो इसमें से मैं क्या कर सकती हूँ, एक H को यहाँ से मैं इस CH2 2 लगे हुए ना, इसको मैंने क्या कर दिया, ऐसे एक्सपेंड करके लिख दिया, तो ये H यहाँ आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। तो मेन प्रोडक्ट ये बनेगा हमारे पास। अगर मैं उससे करती ना तो उसमें ये बनता CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो दोनों बनेंगे, ये माइनर होगा बट ये क्या होगा, मेजर होगा। ठीक है बच्चे, तो इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि आप लोगों के पास मॉलिक्यूल कैसा दिया हुआ है। अगर मॉलिक्यूल में हमारे पास शिफ्टिंग करके हाइड्रोजन या मिथाइल की शिफ्टिंग करके प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो आप लोगों ने पहले उस कार्बोकेटाइन को बनाना है। ठीक है, देन आपने क्या करनी है, एलिमिनेशन करनी है। तो ये इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म था हमारे पास किसका, डिहाइड्रेशन का। ठीक है बच्चे, और इन द केस
आप लोगों को मतलब ये तो सारा मैकेनिज्म के थ्रू है, बट अगर हम क्या करें नॉर्मली रिएक्शंस के थ्रू करें, जैसे कि मान लो यही था मेरे पास CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये था ना हमारे पास, ये चीज़ थी हमारे पास। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या करना है, आप लोगों ने क्या करना है, एक रूल लगाना है। कौन सा रूल लगाना है, वो स्टेज ऑफ रूल। क्या है वो, स्टेज ऑफ रूल। वो तो मैंने सारे मैकेनिज्म के थ्रू बनाया है कि आपको शिफ्टिंग करके इस तरीके से मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अगर मान लो हमारे पास सिंपल आप लोगों ने देखना है तो आपने क्या करना है, स्टेज ऑफ रूल अप्लाई करना है। ये स्टेज ऑफ रूल क्या कहता है कि जिसमें ज़्यादा मिथाइल ग्रुप लगे होंगे वो मेजर प्रोडक्ट होगा और जिसमें कम होंगे वो माइनर। जैसे कि इसमें हमारे पास ये प्रोडक्ट बन रहे थे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, एक तो ये बना था शिफ्टिंग करके मेजर, और दूसरा ये बन रहा था प्राइमरी कार्बोकेटाइन के 3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो किसमें ज़्यादा मिथाइल ग्रुप है, 1 2, इसमें 2 मिथाइल ग्रुप आ रहे हो, इसमें सिर्फ क्या आ रहा है 1। तो स्टेजर रूल क्या कहता है, जिसमें ज़्यादा हाईली सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप मतलब जिसमें ज़्यादा मिथाइल ग्रुप लगे होंगे वो मेजर हो जाएगा और जिसमें कम होंगे वो माइनर हो जाएगा। ये रूल के अकॉर्डिंग क्या है वो हमने मैकेनिज्म के थ्रू बताया है सारा। ठीक है बच्चे, समझ आ गई बात। तो ये ध्यान रखना है आपने, डिहाइड्रेशन का इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है आप लोगों के लिए ये। ठीक है, लास्ट इसमें एक चीज़ और बता रखी है क्या, कि अगर हम H2SO4 के साथ टेम्परेचर को थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, थोड़े चेंज हो जाएंगे। जैसे कि अगर मैंने क्या कर दिया, अल्कोहल को मैंने क्या करवाया है, H2SO4 को मैंने 383 केल्विन पे रिएक्शन करवा दी। अगर मैंने CH3 CH2OH मान लो और H2SO4 डाला मैंने इसमें और 383 केल्विन पे टेम्परेचर की सारी रिएक्शन करवा रही हूँ, तो फिर इसमें एलिमिनेशन की बजाय क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिक होके और क्या बन जाएगा, CH3 CH2OSO3H, दिस इज इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, वही मैकेनिज्म है। लास्ट में मैंने वहाँ रिमूवल कर दिया था, यहाँ पे तुमने न्यूक्लियोफाइल का अटैक कर देना क्योंकि टेम्परेचर क्या है, लो है, इजीली वीक न्यूक्लियोफाइल अटैक करके ये बना सकता है। तो इस ये टेम्परेचर कंट्रोल रिएक्शंस है, इस पे टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है तुम्हारे पास। ठीक है, इसके अलावा अगर आप ये H2SO4 की जगह एल्यूमिनियम ऑक्साइड डालते हो, Al2O3 डालते हो, तब भी हमारे पास क्या बन सकते हैं, अभी अल्कीन बन सकते हैं हमारे पास। ठीक है बच्चे, तो ये सारा था हमारे पास क्या, डिहाइड्रेशन इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। मेन एलिमिनेशन रिएक्शन होगी इसमें और शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, सेकेंडरी से टर्शियरी बनाना पड़ेगा, प्राइमरी से सेकेंडरी, और स्टेज ऑफ रूल को इसमें आप लोगों ने नोटिस करना है। ठीक है, समझ आइए बात, इतना आप लोग कर लेना, कुछ ना समझ आए तो वो आप लोग मेरे से पूछ लेना। थैंक यू।